पाकिस्तान दिस वीक में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम को अक्ल और दिमाग ठीक करने के टीके लगवाने का मशवरा जो है वो सामने आ चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को अक्ल और दिमाग ठीक करने के टीके लगाने का जो है वो मशवरा देते हुए कहा है कि इमरान खान साहब काबीना में मिसगाइड करने का बयान अपने ही मुंह पर तमाचा है। मजीद मरियम औरंगजेब का इस हवाले से क्या कहना था और उन्होंने क्या कहा है, चल के दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि डॉलर 120 से 160 का हो गया, आपको टीवी से पता चला। गैस 250% और बिजली 200% महंगी हो गई, आपको पता भी नहीं चला। आप वजीर आजम हैं, आपको कोई बताए तो याद आता है। 16 माह में तारीखी 11,000 अरब का कर्ज लिया और कहते हैं कि वज़रा मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे बयान देते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब डॉक्टरों को कहें आपको ऐसा टीका लगाएं जो आपका दिमाग दुरुस्त करे। 16 माह में 5.8% पर तरक्की करते हुए खुशहाल हंसते बसते मुल्क को तबाह और बर्बाद, भूखा, गरीब और महंगा तरीन कर दिया और कहते हैं कि बुजुर्ग गुमराह कर रहे हैं। 16 माह में रोजगार, कारोबार, मईशत, पोलियो, डेंगी, आटा, चीनी, रेलवे, सेहत, तालीम, मनसूबाबंदी, गैस, बिजली, हर शोबा तबाह कर दिया गया और कहते हैं कि काबीना मिसगाइड करती है। इमरान साहब, आप जो बातें कर रहे हैं उसके बाद आपको एक नहीं 2 टीके लगने चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आटा चीनी के बहरान के जिम्मेदार खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन है, जिन्हें आपने मसला हल करने का जिम्मेदार बनाया। इमरान साहब, कोई ऐसा टीका लगवाएं जो आपका दिमाग ठिकाने पर ले आए। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने कराची में तकरीब के दौरान कहा था कि 2013 में एक हादसे के दौरान जख्मी होने पर उन्हें शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर ने ऐसा टीका लगाया था कि उन्हें नर्सें हूरे नजर आने लगी थी। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने इजलास में मौशी टीम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि मुल्क में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और मुझे इस मामले पर मिसगाइड किया जा रहा है। और यहाँ बात करेंगे फैसल बाबदा की नाअहली केस के हवाले से। कुछ बात करेंगे, वफाकी वजीर फैसल बाबदा से नाअहली केस में जवाब तलब किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोहरी शहरियत छुपाने के मुकदमे में वफाकी वजीर फैसल बाबदा, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरकीन को नोटिस जारी करके जवाब जो है वो तलब कर लिया है। मजीद क्या कुछ रहा, दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल बाबरा के खिलाफ दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसल बाबरा ने इलेक्शन कमीशन में दोहरी शहरियत के हवाले से झूठा हल्फनामा जमा कराया। नामजदगी फॉर्म्स जमा कराने की आखिरी तारीख 11 जून थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसल बाबरा को दोहरी शहरियत छोड़कर नामजदगी फॉर्म जमा कराना था। अदालत से दरख्वास्त है कि फैसल बाबरा को नाअहल किया जाए। अदालत ने फैसल बाबरा को बतौर वजीर काम करने से फौरी रोकने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। आगे बढ़ लेते हैं और कुछ बात कर लेते हैं अहम होने वाली मुलाकात के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान साहब के तलब करने पर आईजी सिंध कलीम इमाम इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनकी वजीर आजम से मुलाकात हुई। इस दौरान आईजी सिंध ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और अहम उमूर पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध का कहना था कि मैंने अपना काम नेक नियति से किया और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने है, आईजी सिंध का ऐसा कहना है। मजीद मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई, इस हवाले से हम आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के तलब करने पर आईजी सिंध कलीम इमाम इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनकी वजीर आजम से मुलाकात हुई। इस दौरान आईजी सिंध ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और अहम उमूर पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध का कहना था कि मैंने अपना काम नेक नियति से किया और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। कलीम इमाम ने मजीद कहा कि मैंने कभी जातियात को मेरिट पर तरजीह नहीं दी। हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद हूँ, इसलिए हुकूमत मुझे जहाँ तैनात करे मुझे
कोई एतराज नहीं। इलाहाबादी वजीर बल्दियात सईद गनी ने ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला मुराद अली शाह ने कलीम इमाम को हटाने की वजूहात का वजीर आजम को बताया। सूबाई हुकूमत की जानिब से भेजे गए IG के 5 नामों में से एक नाम पर वजीर आला सिंध और वजीर आजम में इत्तेफाक हो गया था, मगर काबीना के इजलास के बाद फैसला तब्दील हुआ कि ये 4 ऑफिसर्स हैं, इनको सूबाई सिंध से बाहर भेज दिया जाए। हमने जब उसमें थोड़ी ताखीर की तो IG साहब ने एक रिमाइंडर भेजा कि जनाब मैंने ये 4 नाम भेजे हुए, आपने अभी तक इनको इस्लामाबाद भेजा नहीं है। इस्लामाबाद को नहीं लिखा, सिंध हुकूमत को लिखाई है कि आप भेजें। अगर वो खुद भेज सकता होता खुद भेज देता, उसका इख्तियार नहीं था। उन 4 ऑफिसर्स में से एक एक करके हम भेजते रहे। एक साहब रह गए थे, उनको हमने आखिर में भेजा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में IG 30 मिनट में तब्दील हो जाता है। सईद गनी ने कहा है कि नए IG के लिए गवर्नर से मिलेंगे, ना ही कोई और नाम देंगे। विफाक को भेजे गए नामों से इंतखाब करना होगा। DIG खादिम हुसैन और SP डॉक्टर रिजवान के तबादले गैर कानूनी करार देने पर सईद गनी का कहना था कि अदालती फैसले पर इख्तलाफ है, मगर अदालत का फैसला मानना लाजिम है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ से इलाज के मुतालिक वजाहत मांग ली है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब हुकूमत को सिर्फ एक सर्टिफिकेट भेजा गया है, जिस पर हुकूमत ने नवाज शरीफ और उनकी कानूनी टीम से जो है वो वजाहत मांगी है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो इनकम्प्लीट थी, इसलिए दोबारा रिपोर्ट्स तलब की गई हैं। मजीद क्या वजाहतें दी गई हैं, इस हवाले से दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि आज़ादी इजहार पर कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। इजहार राय को आज के दौर में रोका ही नहीं जा सकता, ना ही हमारी हुकूमत की ऐसी सोच है। हुकूमत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसकी मुआशरे में पजीराई ना हो। नवाज शरीफ से मुतालिक शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की जमानत पर 4 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और उनकी जानिब से जो रिपोर्ट भेजी गई है उनमें से दरअसल रिपोर्ट कोई नहीं है। पंजाब हुकूमत को सिर्फ एक सर्टिफिकेट भेज दिया गया है, मेडिकल रिपोर्ट्स इस सर्टिफिकेट के साथ मुंसलिक नहीं है। हुकूमत ने नवाज शरीफ और उनकी कानूनी टीम से वजाहत मांगी है। हमने पूछा है कि जिस इलाज के लिए आप गए हैं वो बताएं कितना हुआ है। नवाज शरीफ के मामले पर फैसला जरूर होना चाहिए। यहाँ नवाज शरीफ के प्लेटिलेट्स पर लम्हा बलम्हा आगाह किया जाता था। जब से नवाज शरीफ बाहर गए हैं इस मामले पर मुकम्मल अंधेरा है। जाती मॉलिश थे, वो लम्हा बलम्हा उनके प्लेटलेट अकाउंट से हमें आगाह रखते थे, लेकिन जिस दिन से वो लंदन गए हैं उस बारे में बिल्कुल ही अंधेरा है। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनसे मांगी है मेडिकल बोर्ड ने। अब अगर वो मेडिकल बोर्ड को असिस्टेंस नहीं देते तो जाहिर बात है जो इस वक्त ऑलरेडी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ही फैसला होगा। लेकिन अब जैसे ही वो मेडिकल बोर्ड अपना फाइनल वर्जन देता है उसके बाद ही पंजाब हुकूमत जो है लीगल एडवाइस लेगी, अटॉर्नी एडवोकेट जनरल की ले सकती है, लॉ सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं, और उसके बाद ही इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट अपना फैसला देगी। लेकिन इस पे फैसला होना जरूरी है क्योंकि वो चीज़ अभी एक लिम्बो में है कि वो बेल पे है या नहीं है, ये भी वाज़ेह नहीं है। मुआवने खुसूसी का कहना था कि एहतसाब का अमल ना कभी सुस्त था और ना ही बहुत तेज। एहतसाब के अमल में बेहतरी के लिए कुछ तरमीम की है। नैब का कोई ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया गया। नैब ऑर्डिनेंस 4 माह तक मौजूद है और उसमें तौसी भी हो सकती है। लेकिन नैब का मुस्तकबिल मैं 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर देता हूँ। एहतसाब का अमल ना ही सुस्त रवि का शिकार है और ना ही कभी बहुत तेज़ी से चल रहा था। ये तो एक अपना अमल है जब आप इदारों को कैपेसिटेट करते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक परफॉर्म कर सकें, और हुकूमती काम है उनको वो चीज़ें फराहम करना जिसमें वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। तो मैं समझता हूँ नैब की रिकवरीज पिछले सालों से बेहतर भी हुई हैं। केसेस भी मेगा केसेस सामने आए हैं। बाकी जो मसाइल आपके सामने मौजूद हैं वो अपनी जगह हैं, तो आटे वाले बताएंगे ना। और एक अच्छी खबर भी आपको यहाँ पर बताएंगे। कनाडा की हाई कमिश्नर वैंडी क्लोमोर ने कहा है कि पाकिस्तानी निजात शहरी कनाडा के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम जो है वो दे रहे हैं, जिनके बायस तरक्की में मदद मिल रही है। एक जारी एलामिया के मुताबिक ये बात उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर कनाडा के एजाजी डेप्टी हाई कमिश्नर बैराम डी अवारी भी मौजूद थे। मजीद क्या कुछ रहा इस मुलाकात में और क्या गुफ्तगू रही और क्या बातें सामने आई हैं, चल के दिखा देते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट।
हाई कमिश्नर वैंडी ग्लोमोर ने कहा है कि पाकिस्तानी निजात शहरी कनाडा के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं जिनके बाइस तरक्की में मदद मिल रही है। जारी एलामिया के मुताबिक ये बात उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर कनाडा के एजाजी डेप्टी हाई कमिश्नर बैराम डी अवारी भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाक कनाडा ताल्लुकात, बाहमी इक्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के मौक़ों समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पाक कनाडा दो तरफा ताल्लुकात में वक्त गुजरने के साथ मजीद इस्तेकाम आ रहा है। इमरान इस्माइल ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन में इजाफा वक्त की अहम जरूरत है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादले दो तरफा मुफाद में अहम साबित होंगे। दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेकाम, सरमायाकारी और तजारती हजम में इजाफे के लिए कैनेडियन हाई कमीशन अहम किरदार अदा कर रहा है। रिपोर्ट तो आपने मुलाहिजा कर ली है। पाकिस्तान दिस वीक के इस एपिसोड के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मजीद भी जो टॉप स्टोरीज होती हैं हम आपसे हर हफ्ते जो है वो शेयर करते हैं। पाकिस्तान दिस वीक में सियासत में क्या हलचल रही है, सियासी महाज जो है क्या रहा है और खेल के मैदान में क्या कुछ रहा है, मौसम की क्या सूरत हाल रही है, जो भी टॉप स्टोरीज आती रहती हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।